सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज 31 अगस्त 2023 को आज हमने नगर निगम में अपने सिविक सेंटर के सभागार में आज हाउस रखा था। और आज की हमारी मीटिंग में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर नगर निगम के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, बेशक वो सफाई व्यवस्था के हैं, हॉर्टिकल्चर है, पार्कों को लेकर है, आवारा जानवरों को लेकर है, स्कूलों को लेकर है, सभी मुद्दों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमने आज के हाउस में प्रस्ताव लगाए और उन प्रस्तावों को पास किया गया। और कुछ जो प्रस्ताव थे मैं आपसे आज यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रस्ताव था वो था डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी वाला, जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक पीसी करी थी। और डोर स्टेप डिलीवरी वही उसी तर्ज पे मॉडल और पॉलिसी है जो हमारी दिल्ली सरकार की डोर स्टेप हमारी पॉलिसी रही है। और अब इसके पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी दिल्ली वासी को अब ऑनलाइन तरीके से अगर कोई दिक्कत आ रही है या सर्वर डाउन है या टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है या अपना समय बचाना चाहते हैं तो एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। और टोल फ्री नंबर पे कॉल करते ही एक मोबाइल सहायक जो है उनके डोर स्टेप पे आके 23 नगर निगम की जो हमारी सुविधाएं हैं वो उनके घर पर आकर, दरवाजे पर आकर वो सुविधाएं दी जाएंगी। और ये बहुत बड़ी राहत है दिल्ली वासियों के लिए। इस प्रस्ताव को पास किया गया। और उसके बाद सबसे अहम जो हमारे पार्षदों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक प्रस्ताव पास किया कि किसी भी पार्षद की अभी कभी भी एक्ट के मुताबिक भी कोई सैलरी नहीं रही है और ना ही हो सकती है। एक अलाउंस दिया जाता था पार्षद को जो 300 रुपये एक मीटिंग के दिए जाते थे। और मुझे लगता है पार्षदों को इससे बहुत ही परेशानी होती थी। किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे काउंसलर्स को, पार्षदों को नहीं दी जा रही थी। और अब उस अलाउंस को 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मीटिंग कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को हमने पास किया है। और पार्षदों के ऑफिस के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो पार्षदों को अपनी जेब से करने पड़ते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को आज हाउस में लाया गया और इसको पास किया गया। उसके बाद हरदयाल लाइब्रेरी, जो जैसे हम सब जानते हैं पिछले बहुत महीनों से हरदयाल लाइब्रेरी के जो हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो धरने पे बैठे हैं अपनी सैलरी की डिमांड करते हुए। और मुझे लगता है हरदयाल लाइब्रेरी में कुछ चंद महीनों से जो ग्रांट नगर निगम द्वारा हरदयाल लाइब्रेरी को दी गई थी और उसका सदुपयोग नहीं हुआ और उनको सैलरी नहीं मिली। और अब लीगल ओपिनियन लेने के बाद और फाइनेंशियल ओपिनियन लेने के बाद आज हमने जो मैनेजमेंट कमेटी हरदयाल लाइब्रेरी की कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उस प्रस्ताव को आज हम हाउस में लाए और उस प्रस्ताव को पास किया गया। और मैं हरदयाल लाइब्रेरी के सभी एम्प्लॉयज़ को ये आश्वासन देती हूँ कि अब मैनेजमेंट कमेटी की गठन का जो प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और शीघ्र ही इस कमेटी का गठन होगा। और जो इतने महीनों से जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लाइब्रेरी के बाहर ही वो इतने महीनों से जो धरने पर बैठे हैं तो उसको सुलझा दिया गया है। और बहुत जल्द ही सभी के अकाउंट में उनको भी जितनी भी उनके पेंडिंग सैलरी है वो उनको दे दी जाएगी। और पूरी एक हमने कमेटी का गठन किया था, एक वेरिफिकेशन कमेटी, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ही इस सैलरी जो है उनके अकाउंट में डिस्पर्स की जाएगी। तो आज बहुत सारे ऐसे हमारे प्रस्ताव थे जो आज हम सदन में लाए और उन सभी प्रस्तावों से दिल्ली की जनता को भी राहत मिलेगी और नगर निगम के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इतने महीनों से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और दिल्ली की जनता को और कर्मचारियों को मैं आश्वासन देती हूँ, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी की जो नगर निगम की सरकार है उसके अंतर्गत ना दिल्ली वासियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही कर्मचारियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे एक बेहतरीन मॉडल नगर निगम को मिलेगा। और ऐसे ही हमारी सफाई व्यवस्था हो, हमारी कर्मचारियों की दिक्कत हो, दिल्ली की जनता की दिक्कत हो, उनको सब में ध्यान रखते हुए एक गुड गवर्नेंस मॉडल जो अरविंद केजरीवाल गुड गवर्नेंस मॉडल जो दिल्ली सरकार में चलता आया है, अब वैसा ही एक गुड गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत हो चुकी है।
और आने वाले समय में मैं ये भी आपको आश्वासन देती हूँ कि दिल्ली का जो नगर निगम है पूरे देश में सबसे बेहतरीन मॉडल सामने उभर कर आएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, ये जो सैलरी बढ़ाने का जो प्रस्ताव प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है, तो अभी आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी कि ये कब से लागू होगा और किस तरीके से इसको आप लागू करेंगे? पूर्व में भी ऐसे कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, 45,000 रुपये सैलरी देने का प्रस्ताव 2015-16 में हुआ था, तो अब उसकी आप क्या उम्मीद जता रहे कि ये कैसे लागू कर पाएंगे उसको? देखिए, सबसे पहले तो डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग किसी भी पार्षद की सैलरी नहीं दे सकते हैं। सैलरी वर्ड हमारा यहाँ यूज़ करना ही मुझे लगता है उचित नहीं है। अलाउंस दिया जाता था जो 300 रुपये पर विजिट कोई मीटिंग का मिलता था, और हमेशा से ही पार्षदों को इस अपने ऑफिस के खर्चे को, अपने ऑफिस में रखे हुए स्टाफ के खर्चे को लेकर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए 250 के 250 जितने भी पार्षद हैं, हमने उनके लिए ये आज प्रस्ताव लाए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि जितने भी पार्षद हैं उनमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और उनका सारा जो पूरा ध्यान है दिल्ली की जनता में और अपने लोकल पब्लिक की जनता में, जनता की सेवा में लगा रहे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, और हम आशा करते हैं पूरे लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए प्रोसीजर तरीके से, जो प्रोसीजर रहेगा उस तरीके से इस प्रस्ताव को आगे चलाया जाएगा, और मैं आशा करती हूँ शीघ्र ही पार्षदों को इन चीज़ों से निजात मिलेगी। मेयर साहब का पहले भी जब ये प्रस्ताव जैसे दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का हुआ था, तो सालों के बाद उनकी सैलरी बढ़ी थी, क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित था, एलजी के पास लंबित था। तो कल की हेडलाइन ये हो सकती है कि पार्षदों के भत्ते के अंदर बम्पर बढ़ोतरी, लेकिन उनको मिलेगा कब से, इसके बारे में कुछ स्पष्टता मिल सके तो? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, डीएमसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जो प्रोसीजर लीगल होगा हम उसको ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हाउस में प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, अब आगे यूडी में जाएगा या एलजी साहब के पास फाइल जाएगी, उसको देखते हैं। और मैं आशा करती हूँ हमें हर डिपार्टमेंट से आगे जहाँ जहाँ हमारी फाइल मूव करेगी एक पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा, ताकि पार्षद ही जो है, जितने भी हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, पार्षद ही ऐसे हैं जो जनता से 1-to-1 कनेक्टेड रहते हैं, और सबसे ज़्यादा काम पार्षदों का ही रहता है। तो इतनी बड़ी राहत जो है पार्षदों को मिलनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी यही मानना है कि पार्षदों को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता के, जो हमने दिल्ली की जनता को वादे किए हैं और दिल्ली की जनता और अपने एरिया में जो हमें सेवा देनी चाहिए उसमें हम आसानी तरीके से वो सेवा दे सकें। जब विधायकों की सैलरी बढ़ी थी तब ऑपोजिशन को इस तरह से काउंटर किया गया था कि पहले विधायक भ्रष्टाचार करते थे, इधर उधर से पैसे अर्जित करते थे, इस कारण उनकी अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। यही सवाल अब एनसीडी के पार्षदों के लिए भी उठेगा, और बीजेपी ने अभी से प्रतिक्रिया दे दी है कि उनके पार्षदों की गैर मौजूदगी के अंदर इतना जो बड़ा फैसला लिया गया है, बीजेपी के पार्षद उसका विरोध करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे आज के जितने माननीय सदस्य आज हाउस में उपस्थित थे उनको धन्यवाद दूंगी कि आज बड़े शांतिपूर्वक सदन चला, और पिछले 8 महीने से 6-7-8 महीने से जो हाउस है कभी 10 मिनट चलता था, कभी आधा घंटा चलता था, तो आज पूरा 2-2.5 घंटे का हाउस चला। पर दुख इस बात का रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को, अपने पार्षदों को, मुझे लगता है ऐसे मोटिवेट नहीं करना चाहिए था कि आज हाउस में उनकी प्रेजेंस ना रहे, क्योंकि हम सब पार्षद 250 के 250 पार्षद जो हैं जनता द्वारा चुने गए हैं, तो जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। माना रक्षाबंधन का त्यौहार का बहाना देकर वो इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा ना बनाते और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, सदन की मर्यादा और सदन के सम्मान को देखते हुए, मुझे लगता है उन सभी पार्षदों को आज यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए था। पर अगर इस प्रस्ताव की बात करें तो ये प्रस्ताव किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के लिए नहीं है, ये 250 के 250 पार्षद जितने हमारे मेंबर्स हैं सभी के लिए प्रस्ताव लाया गया है, और सभी पार्षदों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैम, इससे पहले भी बहुत सारे प्रस्ताव आए अलाउंस बढ़ोतरी के, इस बार ऐसा कॉन्फिडेंस किस बात का है कि आपको लगता है कि ये पास ही हो जाएगा, या ऐसा? जी देखिए, पहले क्या होता था, प्रयास में इस बार नया क्या है? जी देखिए, पहले क्या होता था, एमसीडी फाइनेंशियल क्रंचेस में नहीं रही थी, और अभी कुछ टाइम से बड़ी फाइनेंस और फंड्स की दिक्कत रही है। तो अब अगर हम पार्षद को फंड भी ना दें और उसको कुछ अलाउंस भी ना दें
तो दो तरफी मार हम पार्षद को नहीं दे सकते हैं। फंड धीरे धीरे जो ज़रूरी काम है उसके लिए अगर कोई बजट एलोकेशन के लिए अपनी डिमांड रखता है तो उसको तो पूरा किया जाता है, बट एक पूरे साल का जो पहले फंड एलोकेट किया जाता था, बजट एलोकेट किया जाता था, वो अब पिछले सालों में नहीं दिया गया पूरी तरह से। तो अब डबल मार ना करते हुए हम एटलीस्ट जो पार्षद के ऑफिस के खर्चे हैं, जो अब जनता के प्रति जो खर्चा करता है पार्षद, वो अपनी जेब से ना करते हुए, मुझे लगता है अगर नगर निगम अलाउंस के तौर पे उनको दे दे तो कोई गलत बात मैं उसको नहीं समझूंगी, ताकि दिल्ली की जनता को इस इनडायरेक्टली इसका बहुत फायदा पहुंचे। डिमांड किस तरह से आया था? क्या काउंसलर को आपसे रेज किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, या आप लोगों ने डिसाइड किया कि सफाई करना चाहिए? जी देखिए, आप देखिए आज हमने प्राइवेट रेजोल्यूशन लाए और हमारे जो 2 पार्षद हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन को ऑन टेबल प्लेस किया और पार्षदों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को आज ऑन टेबल प्लेस किया गया। मैम, कुछ पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया कि डेंगू से एक की मौत हो गई, डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, फॉगिंग नहीं हो रही, तो अभी असल स्थिति क्या है? क्योंकि डेंगू की रिपोर्ट निगम पिछले 3 हफ्तों से जारी नहीं कर रहा है, तो अभी स्थिति क्या है? कितने मरीज दिल्ली में डेंगू के हैं और कितनी डेथ हुई है या नहीं? क्योंकि पहले भी बीजेपी ने आरोप लगाया, आज खुद आपके ही सदस्यों ने आरोप मतलब ये बात कही कि एक डेथ हो गई है, तो ये क्या सच्चाई क्या है? क्योंकि लोगों में भ्रम की स्थिति है इस सब। जी देखिए, सबसे पहले डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं, मुझे लगता है जिस तरह बाढ़ की स्थिति इस बार दिल्ली में रही, तो पहले के प्रति फिर भी कंट्रोल सिचुएशन रही है। और रही बात, बहुत दुख की बात है अगर किसी की डेथ डेंगू की वजह से हुई है, तो मुझे लगता है मैं पूरी दिल्ली की जनता से ये अपील करूंगी कि डेंगू की कोई स्पेशल दवाई तो है नहीं, उसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो है टाइमली हम अपना ध्यान रखें। और अगर हमारे 2, 3, 4 दिन तक अगर हमारा फीवर नहीं उतर रहा है तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं, और अगर प्लेटलेट्स में अगर हमें कमी दिखती है तो टाइमली डॉक्टर के पास जाकर हम अपना इलाज कराएं, खुद को एडमिट कराएं। अगर उसी इलाज में अगर देरी हो जाएगी तो मुझे लगता है, मैं ऐसे चाहती नहीं हूँ कि ऐसे केसेस सामने आए डेथ वाले, और दिल्ली की जनता से ये अपील करती हूँ अपना ध्यान रखें। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाता आया है और निभाता रहेगा, और आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं कि कम से कम भी डेली डेंगू और मलेरिया के केसेस आएंगे। थैंक यू सो मच। क्लैरिटी दे दीजिए, 1 लाख रुपए अधिकतम मिलेगा, वो 1 महीने का ब्रैकेट है कि 1 साल का? जी 1 महीने का, 1 महीने। 1 महीने में अंदर अगर 5 बैठक होती है तो 4 बैठक। हाँ, 4 बैठक का मिलेगा, 5वीं बैठक का नहीं मिलेगा। जी, इसके लिए मैं अधिकारियों और डिपार्टमेंट से पता कर लेती हूँ कि क्या मुद्दा है, क्या इशू क्या रहा है, और जैसे ही डेटा मेरे पास भी आएगा विल मेक इट अवेलेबल टू यू। ठीक जी देखिए, अभी मैंने कल या परसों ही अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं आपको बताऊं कि 12 अगस्त को हमारा सफाई अभियान की शुरुआत हुई थी और कल की तारीख तक 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास सफाई की कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से 8400 जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसॉल्व कर दी गई थी। तो लगभग 80 से 85% जो कंप्लेंट्स हैं उसको रिसॉल्व कर दिया गया है, जो पहले 50 या 60% के आसपास होती थी। और अब प्रॉपर ऐप 311 की मॉनिटरिंग हो रही है। मैं खुद, नेता सदन और डिप्टी मेयर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हर मंगलवार को हमने एक डेट डिसाइड किया है जो ऐप 311 की हम लोग आईटी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, डीसीज के साथ मीटिंग करेंगे, और हम कोशिश करेंगे जो हमारा 80 से 85% जो हमारी कंप्लेंट्स रिसॉल्व हो रही हैं उसको 100% तक लाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। एक सवाल पे G20 का है कि आपने टाउन हॉल पे किया और गाड़ी थी मेरी, अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं, आपकी और प्रिपरेशंस क्या हैं और किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को? देखिए, नगर निगम की जो G20 को लेके तैयारी रही है, सड़कों का नवीनीकरण, सौंदर्यकरण, हम अभी हमारे जो यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी हैं उनके साथ में अभी मिर्ज़ा गालिब की हवेली पर विज़िट किया, चांदनी चौक की गलियों में विज़िट किया, टाउन हॉल पे विज़िट किया। तो जो जिम्मे नगर निगम की जिम्मेदारियां रही हैं G20 को लेके, उसको बखूबी निभाया है। और अब रही बात सफाई व्यवस्था की, तो नगर निगम का अब सबसे बड़ा काम G20 को लेके रहेगा, वो होगा जी सफाई व्यवस्था का। और उसमें भी मैं पूरा आश्वासन देती हूँ G20 को लेकर कि नगर निगम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखेगी। और बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत देश को मिली। तो हम पूरी तरह आशा करते हैं कि जो G20 का जो समिट है हमारा सफल रहेगा, और जब भी यहाँ पे डेलीगेशन, सेनानी या टूरिस्ट लोग आएंगे तो यहाँ से एक सुंदर यादगार लेकर दिल्ली से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।